सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बिहार, ये देखिए वोटिंग सेंटर पर पहुंच गए, मतदान केंद्र पर पहुंच गए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। पहली तस्वीर राज्यपाल की आई, दूसरी तस्वीर उप मुख्यमंत्री की आई। जो बड़े नेता हैं राज्य के, जो बड़े प्रमुख हैं, वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने ग्लव्स पहना और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में वो दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, जैसे ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ सुशील मोदी भी राज्यपाल के बाद पहुंच चुके हैं वोटिंग करने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आज आपको बता दें दूसरे चरण का मतदान है, 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। निवेदिता हमारी सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद है। निवेदिता, क्या देख पा रही हैं आप? अपडेट। मोदी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज तीसरे चरण के लिए इनको रैलियां भी करनी है तमाम जगहों पे, इसीलिए सुबह सुबह ही पहुंचे हैं। अभी इनसे पहले इक्का दुक्का ही दूसरे वोटर आए थे, तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंच चुके हैं सुशील मोदी। आप देखिए सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इसके बाद से सुशील मोदी अंदर जाएंगे, फेस मास्क से लेकर के सैनिटाइजर वगैरह दिया जा रहा है। और क्योंकि इस समय परेशानी ये है कि इस सीट पे कोरोना से बचाव की जो चीजें थी उसकी धज्जियां भी उड़ गई थी। अरुण कुमार सिन्हा जो कि यहाँ से विधायक हैं, वो तबीयत खराब होने के बावजूद पैदल ही जाकर के उन्होंने नामांकन किया, जबकि ऑनलाइन नामांकन कर सकते थे। फिर भी उन्होंने आकर के लोगों के बीच में नामांकन किया। उनके साथ कई लोग थे जो बिना मास्क के थे। तो बाद में पता चला, यानी मतदान के 6 दिन पहले ही पता चला कि वो पॉजिटिव हैं। जब उनको प्रधानमंत्री मोदी से मिलना था उससे पहले ही उनका टेस्ट कराया गया, तो पता चला वो पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से काफी धज्जियां उड़ी थी इस सीट पे। तो ऐसे में क्योंकि आज मतदान है तो सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही नेताओं को। आप देखिए यहाँ पे मतदान के लिए अंदर जा रहे हैं सुशील कुमार मोदी। देखिए आप तस्वीरों में देखिए हमारे साथ सुशील कुमार मोदी। और देखिए शाही जो है लग गई है, शाही आप देखिए यहाँ पे वोट दे करके आ चुके हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। और काफी जल्दी में यहाँ पे आए और जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि आगे इनको तमाम रैलियां करनी है। आज तीसरे चरण के लिए जगहों पे निकलना है। तो सुशील कुमार मोदी यहाँ से देखिए आप निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे है, 7 बजे हैं अभी। और अभी तक एक ही दो ही लोग जो हैं वो यहाँ पे आए थे। अभी देखिए खुद सुशील कुमार मोदी भी पॉजिटिव रहे हैं, पॉजिटिव कोविड के रहे हैं। तो अभी ऐसे में आप देखिए तस्वीरों में निकल रहे हैं सुशील कुमार मोदी। और ये सीट जो है, ये सीट भाजपा की सीट रही है। भाजपा का यहाँ पे भाजपा की पकड़ रही है। कारण ये है कि दीघा और बांकीपुर की तरह ही ये सीट भी 2008 के बाद परिसीमन में सामने आई, जिसके बाद से यहाँ पे भाजपा ही रही है। 2 बार विधायक जो है यहाँ के भाजपा के ही रहे हैं, अरुण कुमार सिन्हा भी हैं। तो ऐसे में ये काफी मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन परंपरागत मुद्दों पे इस बार नहीं ज्यादातर चुनाव लड़ा जा रहा है, जाति वगैरह का। तो ऐसा हो कि अरुण कुमार सिन्हा को खुद ही विरोध देखना पड़ा था। लोगों ने उनको घेर करके बोला था कि आपने काम नहीं किया है। तो ये समझिए कि ये सीट जो है बहुत दिलचस्प है और लग रहा है कि मजबूत करने वाली तस्वीर है। इसीलिए इस तस्वीर को हम बार बार दिखा रहे हैं। कैसे सुशील मोदी अंदर गए, उप मुख्यमंत्री ने उन्होंने बाहर आकर स्याही लगी हुई उंगली की तस्वीर दिखाई, फिर राज्यपाल की इससे पहले तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर, फेस मास्क पहने, फेस शील्ड पहने, जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी स्याही लगी हुई तस्वीर दिखा रहे हैं गर्व के साथ। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार बिहारी, जिम्मेदार वोटर के तौर पर जाइए। वोटिंग शुरू हो गई है, घर से निकलिए और कुछ ऐसे ही तमाम एहतियात के साथ लीजिए। क्या कह रहे हैं सुशील मोदी? सुनिए। तो कई बार घरों से कम निकलते हैं, उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। पहले जलपान नहीं, पहले मतदान फिर जलपान। एबीपी न्यूज की भी अपील है, घरों से निकलिए, जलपान बाद में करिए, पहले मतदान करिए। ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि जो राज्य के प्रमुख पदों पर बैठे लोग अगर घर से सबसे पहले निकलकर मतदान कर सकते हैं, तो आम नागरिक को भी निकलकर अपने घर से पहले मतदान करना चाहिए, बाद में जलपान। #बिहार पोल ऑन एबीपी के जरिए अपनी स्याही लगी हुई
उंगली की तस्वीर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि सोशल तो मीडिया दो तस्वीरें प्लेटफॉर्म हम में आपको भी दिखा रहे हैं लगातार आपको एबीपी न्यूज पर, जहां पर राज्यपाल पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने, और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद लोगों से भी अपील की है अगर आज आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है तो वोट के लिए जरूर निकलिए। एबीपी न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है, कोरोना महामारी के बीच चुनाव भले ही हो रहे हो लेकिन आपको कोरोना को हराना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, और इसी को लेकर तस्वीरें आनी शुरू हो गई। अलग अलग इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। आपको बता दें अरुण कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मणिकांत ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कर आपसे कमेंट्स भी लेना चाहूंगी। सर, आज दूसरे चरण का जो मतदान है बेहद अहम हो जाता है। अरुण जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि माना जा रहा है आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव दूसरे चरण तक पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक साफ हो जाएगा बिहार का। आप माइक लीजिए सर जी। इसका जो चुनाव है 94 सीटों के लिए चुनाव 3 फेज में बिहार में चुनाव होने हैं। जी। आप इसे ये माने कि आज का चुनाव महामुकाबला है। इसे सबसे अधिक सीटों पर ये चुनाव आज हो रहे हैं 94 सीटों, और फर्स्ट फेज में जो 71 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, 165 सीट के लिए आज का जो चुनाव होगा इसके बाद हो जाएगा। इस महामुकाबले में निश्चित तौर पर जब चुनाव की तस्वीर, सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी जी कि कौन पार्टी, नीतीश कुमार फिर रहेंगे जी या तेजस्वी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उन्हें मौका मिले। बिल्कुल मणिकांत जी, मेरा सवाल वही है कि आज का चरण इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे जो महागठबंधन की ओर से है, तेजस्वी वो भी मैदान से, दोनों लालू की परीक्षाएं हैं, साथ ही साथ और भी कई सारे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए, ये जो दूसरे चरण का मतदान है ये कई मायने में खास है। एक तो ये कि इसमें जो इलाका शामिल है उन इलाकों में दोनों गठबंधनों के लिए कड़ी चुनौती का सामना है, और ख़ास तौर पे जो सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड है वो पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन इस बार आरजेडी से वो अलग हैं, तो वो जो जीती हुई सीटें हैं उनको बचाना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, और चुनौतियां जो इनको हैं वो सबसे ज्यादा है, बाकी दलों से भी ज्यादा। वो इसलिए कि चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसने ये जनता दल यूनाइटेड की तमाम सीटों पर चुनौती देना शुरू कर दी। जी, ओवर टू विकास। जी प्रतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिमा, हम आपके पास आते रहेंगे ग्राउंड जीरो पर अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।